आप बचपन वाले लोग जो है ना, उनसे मत बात किया करो, डिप्रेस कर देंगे साले। सीरियल किलर बन जाते हैं बाद में। वो आपसे बात कर रहा है, हाँ। और बाद में बोलेगा कि उसको अपने चाचा की याद आएगी कि मेरे को चाचा जी चॉकलेट लेने के बहाने जो है बात करते करते वो, ठीक है। ऐसे लोग से मेरा तो ऐसा कोई ट्रॉमा नहीं था। हाँ। मेरा ये था कि गरीबी एक जो चीज होती है बहुत देखी मैंने, और जैसे ही बड़ा हुआ और लोगों को दिखाई मैंने, पैसे छीन लिए अपने, जमीन बेच दी घर वालों की अपने, कि तुम मुझे बोलते थे ना कि भिखारी बन जाओगे एक दिन। हाँ। मैंने तुम्हें बना दिया। ये मजाक की बात है। मेरा बचपन तो ऐसे था कि दादाजी के पास खेती थी हमारी। कहाँ पे? गांव में। कौन से गांव में भाई? गुड़गांव नहीं, हाँ। वो प्रतापगढ़ एक जगह है यूपी में, वहां पर। अच्छा, यूपी से हो आप लोग? यूपी से, यस। तो उनके पास एक हल था और 2 बैल थे। एक बैल मर गया, मुझे ही बांध दिया हाथ में। जो हंटर पड़े मेरे पिछवाड़े पे, पूरा खेत जोता, फसल उगी, चोरी हो गई। क्या मिला? कुछ नहीं मिला। कोई बात सीधी नहीं है भाई, आज कोई बात सीधी नहीं है। हम कुछ नहीं पूछ सकते भाई। मैं क्या, आप मेरे से कह रहे हैं भाई, मेरे से रवि भाई कहते हैं पहले पॉडकास्ट से पहले आप क्या सवाल पूछोगे? क्या तो सवाल पूछू भाई, कहाँ तो ले जाते हो, बहुत अंतर पड़े। यार बचपन में सीरियस देखो। हाँ। आपको ये शो का पैटर्न पता चलेगा कि मैं स्टार्टिंग में कुछ बातें बेकार बोलता हूँ, उसके बाद फिर घटिया बातें शुरू करूंगा। तो बचपन में मेरा ऑनेस्टली कुछ ऐसा खराब नहीं था। हाँ। ठीक खाना था, सब कुछ अच्छा था, ऐसी कोई गरीबी नहीं कि फांके पड़ रहे हैं, लैंप के नीचे सो रहे हैं। भाई लैंप के नीचे ये सब ग्लैमर किया, ग्लैमरीफाई क्या बोलते हैं उसको, ग्लोरीफाई किया गया। हाँ, ये सब कुछ नहीं है। हाँ। लैंप जो है हमारे यहाँ था ही नहीं। ठीक है। हम बहुत ज्यादा गरीब थे। मिट्टी का तेल जो है ना, स्प्लिट पर्सनालिटी है ये भाई, ये 2 पर्सनालिटी है ये आदमी। मैंने पढ़ाई ऐसी करी है भाई, आपको मैं बताऊं। हाँ। आपकी आंखों से आंसू ना आए तो निकलवाना उसको जैसे तैसे करके। हाँ। मिट्टी का तेल का कुप्पी होता है। हाँ। बोतल में मिट्टी का तेल डाला, उसमें माँ के कपड़े डाले और उससे आग जल रही है। हाँ। ठीक है। माँ बैठी है घर में, रुई खरीदने के पैसे नहीं। रुई खरीदने के पैसे नहीं, रुई खरीदने के पैसे नहीं है। हाँ। नाभि से रुई निकालते थे। घर सर्दी होता है, नाभि में रुई बन जाती है, आप देखो। हाँ। उसका गद्दा हम लोग बनाते थे। 5 भाई बहन थे हम लोग। उसी गद्दे पे सो जाते थे। उसी गद्दे पे सो जाते थे, कुछ नीचे कुछ ऊपर। हम अब पैदा ही इसलिए किया था कि नाभि से रुई निकाल सके। वो पहला बच्चा लड़का हुआ, उसकी नाभि से रुई निकली, तकिया बना, इनको लगा गद्दा भी बनाया जा सकता है। 3 बच्चे और हुए। माँ बाप को लगा ये तो बिजनेस आइडिया है, शार्क टैंक ले जाते हैं। शार्क टैंक ले जाते हैं। शार्क टैंक वालों ने मना कर दिया कि हम आपको पैसे नहीं देंगे बच्चा करने के लिए। नहीं, हम आपको अंदर ही नहीं आने देंगे। बदतमीजी उनकी देखो। तो भाई आप फक भाई। तो भाई ऐसी कोई गरीबी थी नहीं। हाँ। ठीक ठाक लाइफ चल रहा था, स्कूलिंग भी बढ़िया हुई थी। मैं थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट टाइप का लड़का था, क्योंकि मुझे ऐसी चीजें पढ़ाने के लिए फोर्स किया गया है जो मेरा मन नहीं लगता था। इंजीनियरिंग? नहीं। अच्छा। इंजीनियरिंग तो पता ही नहीं मेरे माँ बाप को कि क्या होती है। उनको था कि ये भट्टे में मजदूर लग जाए, क्योंकि उनकी सोच वही थी। वहां पे सबसे अमीर था भट्टे का मजदूर। सोचो हम कितने गरीब होंगे। तो ये प्रतापगढ़ में ही? ये प्रतापगढ़ में। हाँ। प्रतापगढ़ में ही। हाँ। बाद में मैंने भट्टा खुद खोल दिया प्रतापगढ़ में। अच्छा। और मैंने गरीब ही रहे तो ज्यादा अच्छा रहता है। इसी तो गरीबी खत्म होगी। सही बात है। गरीब से गरीब नहीं बढ़ने चाहिए। अंडर कॉन्फिडेंट इसलिए था भाई, क्योंकि मैं ना, मतलब मेरा पढ़ाई में कुछ और मैं हिंदी साहित्य में मेरा बहुत इंटरेस्ट था। प्रेमचंद वगैरह बहुत पढ़ता था, घर पे रामायण सब पढ़ ली थी मैंने, रामचरितमानस वगैरह। और ये चीज अनुराग कश्यप भी बोलते हैं, पर उन्होंने मेरा इंटरव्यू देखा हुआ है ये, तो वो मेरी कॉपी करते हैं। बिल्कुल। पर जो भी शक्ल भी मिलती है आपकी। नहीं, इससे मेरे बारे में उल्टा सीधा नहीं। इनसे मेरे बारे में उल्टा सीधा नहीं भाई। अनुराग को जो बोलना है बोल, मेरे बारे में उल्टा सीधा नहीं। हाँ। तो पढ़ने में मेरा इंटरेस्ट था। जब 3rd क्लास में था तो मैं दीदी के 9th 11th की किताब पढ़ लिया। वनिता, गृह शोभा सब पढ़ लिया। सरसली लिख किताब आती थी, गंदी किताब थी। मतलब वो ऐसे सेमी गंदी किताब थी कि जैसे 2.5-3 रुपए की आती थी, तो उसमें 4 नॉर्मल न्यूज़पेपर जैसा था और एक हॉट लड़की की अचानक फोटो आ जाती थी, कोई ऐसी गर्म कहानी होती थी। फिर ऐसे से
वो सब पढ़ता था मैं, कुछ भी पढ़ता था, न्यूज़पेपर मिल गया पढ़ रहा हूँ। तो मेरा हिंदी साहित्य में बहुत इंटरेस्ट था, पर मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब पढ़ना पड़ा ट्वेल्थ में, क्योंकि मेरा जो स्कूल था उसमें आर्ट सब्जेक्ट था ही नहीं। मेरा आर्ट बहुत अच्छा था, ड्राइंग, अच्छा, स्केचिंग वगैरह बहुत अच्छा था। हाँ, वो मेरा पढ़ने का मन था, वो था ही नहीं उसमें। संस्कृत में पढ़ना नहीं चाहता था, तो इसलिए जो है मुझे वो पढ़ना पड़ा। और 2 साल मेरे को लग रहा है कि जब भी मैं 6 से 6th क्लास से लेके 12th क्लास तक मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट रहा, और मुझे लगता था मैं लूज़र हूँ, क्योंकि मेरे को टीचर्स भी कुछ तो बहुत समझदार होते हैं। मतलब मेरे को बड़ा शॉकिंग लगता है कि जिस गांव में मैं जहाँ रहता था, और वहाँ ऐसे ऐसे टीचर्स थे जो ये बताते थे कि भाई बच्चों को जो मन करे वो करने देना चाहिए, जो तारे ज़मीन पर बाद में बहुत पहले। और कुछ इतने बदतमीज टीचर्स होते थे कि वो बुली करते थे कि तुम ये, मेरे प्रिंसिपल साहब ने बहुत सपोर्ट किया उस चीज़ को कि तुम जाओ स्टेज पे भाषण वगैरह दो। मैं बोलने में अच्छा था, तो स्टेज पे बोलने का जो है वहाँ से निकला मुझे कि मैं स्टेज का फियर ख़त्म हुआ, स्पीच वगैरह देने लग गया। पर सेम स्कूल में कुछ टीचर ऐसे थे जो बोलते थे कि सबसे लाइफ नहीं बननी, इससे कुछ नहीं करना, और वो प्रॉपर बुली करते थे। तो वो ना बच्चे का, क्योंकि उसको नहीं पता कि वो क्या एक्सप्लोर कर सकता है, उसका ना दिमाग एकदम बंद हो जाता है, उसको लगता है लूजर ही है। उसकी नज़र में वही बच्चा बेस्ट है जो अच्छे नंबर ला रहा है, परफेक्ट है वो बच्चा जो अच्छा चीज़ें कर रहा है। वो तो जब बाहर निकले, थोड़ा एफर्ट मारा, फाइन आर्ट्स किया मैंने, BHU में गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया, वहाँ थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। वहाँ मुझे लगा कि यार मैं लूज़र नहीं हूँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, और मुझे जो है मेरी एक पर्सनैलिटी है, और मुझे, पर 1-2 साल बाद मुझे वहाँ पर भी समझ में आने लगे कि देख भाई, तू आदमी ऐसे सही है,